अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत से हो? चंगा गल और सेठ दा पुत्तड़ और सुबह उठा चाहे टट्टी शट्टी गया नहीं और जानदा और की गल है कितने बैठा जी? बेटा सुनो बेटा जी, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मगर ये तो जाने न कोई कि तेरी मंजिल है कहाँ। और शादी कराए, शादी कर दे तेरी? हाँ, और मुत्तू बिस्तर पे मुत्तू करता है? हाँ, कभी कभी करता, तो फिर शादी कर ले तू। अरे दादा के सामने शादी कर ले। दादा पता नहीं अल्लाह को कब प्यारे हो जाए। एक लड़के स्कूल में एक लड़की ने क्या कहा था तुझसे? क्या कहा था? बड़ी वाली लड़की जो थी, बड़ी भारी लड़की, वो क्या कहा था? हाँ, कोचिंग वाली क्या कहा था? कहा था ये लड़का हमको, क्या कहा था? कहीं इससे कहा था कि ये लड़का हमका बहुत नीक लागे जी। हाँ, तोबा 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 तोबा, तुम मक्का कैसी बात है कि कह दो वो छेड़ो नहीं, अभी हम छोटे से हैं, मुन्ने से कह दो नीक लगते हैं तो तुम्हारे बाप के हैं, तो हमको कह न जाना, नजर न लगा ना हमको। ओ बुड्ढी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। और ठीक हो शेरनी? और शेरनी तो कितनी अच्छी सोहनी लगती है, सोहनी कुड़ी ये दुपट्टे में। और तो दुल्हन है, बिल्कुल दुल्हन है मेरा। और बप्पा जी, बप्पा का देख, बप्पा मेरा ना 100 साल का, अपने आप पेशाब करता बंदा, अपने आप चल के जाता, अपने आप नहाता, अपने आप खाता, अपने आप टहलता, अपने आप घूमता, अपने आप फिरता, एक गोली खाता नहीं है, कभी अस्पताल में भर्ती हुआ नहीं है, कभी कोई बीमारी नहीं आई। आज 100 साल की जिंदगी में एंजॉय करता है बंदा। दांत एक है नहीं, हड्डी चबा लेता है। ये ऐसा है मेरा पप्पा, ऐसी जिंदगी मुझको मिल जाए, मैं समझ लूंगा कि अल्लाह ने सबसे बड़ी नियामत दे दी हमको। और तो कुछ मांगना है नहीं, बाकी चीजें तो है भाई, अम्मा है, अब्बा है, बच्चे हैं, बीबी है, क्या है, घर है, मकान है, घोड़ी है, बंगला है, कार है, और ये 2 किडनी है अल्लाह ने दी है, 2 आंखें दी हैं जो 50 करोड़ की हैं, और 2 किडनी 1 अरब की हैं, और ये हाथ जो हमारे हैं ना, उंगलियां, फिंगर, इनकी भी कीमत अरबों में है। और हमारा ये जो दिल है ना, इसकी कीमत $1,000,000 में है। और मैं कितना करोड़पति इंसान नहीं, मैं अरबपति हूँ। मुझसे बड़ा इस संसार में कोई आदमी नहीं। अमीर बहुत ज्यादा हूँ भाई, मुझसे ज्यादा अमीरी किसी के नहीं। हर बादशाह मेरे पास, हर वजीर आजम से ज्यादा धन मेरे पास। मैं तो भैया राजा हूँ, राजा। अपने अम्मा का और अपने अब्बा का इकलौता राजा बेटा। मेरे पास बहुत धन है, दौलत है मेरे पास। ये जो शेरनी है, इस शेरनी की कीमत अनमोल है, और इस शेर की कीमत अनमोल है। और एक कैमरामैन जो है वो तो भैया बिकती ही नहीं है, उसकी कीमत तो हीरा जवाहरात मोती सब कुछ फेल है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे इतने धन दौलत से नवाजा। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब मैं तो बस कह रहा हूँ जो दिया तूने उसका शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। बस यही अमीरी मुझे बरकरार चाहिए। आई होप आज बहुत अच्छी मॉर्निंग हुई है। अभी बस चाय पी चुके हैं ये लोग, चूरा चाय, और हम
पीने वाले हैं, थोड़ा हम ढेर पीते हैं, 2 कप यानी कि आधा लीटर। और ये बंदे जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा पीते हैं, क्योंकि इनका स्टमक जो है थोड़ा है। मेरा स्टमक यूं है, भारी भारी फैटी। मैं इसको कम कर रहा हूँ। चाय पीता हूँ, दिन में खाना नहीं खाता, शाम को 8 बजे खाना खाता हूँ सीधे, कुछ भी नहीं खाता। तो ये मेरा रोजा रहता है एक हिसाब से, लेकिन रोजा वो अलग होता है, वो नियत से होता है, ये नियत नहीं, ये अलग है। वो अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, ये हम अपने सेहत के लिए रखते हैं। फर्क इतना है। तो अभी ये हमारी आ चुकी है हिंदुस्तानी कप, जो कि इसका जो है ना अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और सब कुछ है, ब्रांडिंग, हम सब चीजें ब्रांड है हमारी। हमारा बच्चा भी है ना, ये भी एक ट्रेडमार्क है इसका, कि दूसरे का ऐसा नहीं हो सकता चेहरा किसी का। पूरी मुल्क में, पूरी कायनात में इकलौता चेहरा ऐसा बना है, मैंने बनवाया अल्लाह से कह के। दूसरे का है ही नहीं चेहरा किसी का। ना इसकी आंखें इसके जैसे किसी की हो सकती हैं, ना इसके बाल किसी के जैसे हो सकते हैं, ना इसकी होंठ किसी के जैसे होते, ना इसके गाल अच्छे हैं जो गोरे गोरे, ये भी किसी के और किसी की नहीं हो सकते। पूरी दुनिया में पूरी मखलूक, और जैसा ये है ऐसा एक ही सिंगल पीस मैंने बनवाया अल्लाह से कह के। पर मैंने नहीं कहा, इनके दो ये लोग हैं ना, ये गौरव फिक्र करने वाले, ये जो बुढ़े बुढ़ी, ये मेरे ये जिगर के छल्ले, ये हमारी जान, ये दोनों लोगों ने मांगा इसको। और फिर ये अल्लाह ताला इनकी बातों मानने में मजबूर हो गया, अल्लाह दे दिया इसको। अब ये खांस रहा है साला, खांसता है साला, मुंह में गंदी संदी चीजें डालता है, पगले बैक्टीरिया मुंह में घुस जाएंगे। आई लव यू बेटा, मेरा बच्चा, मेरा सोना बच्चा, भैया मेरा बच्चा। चलिए जाइए, चलिए भाग अपने दादा के पास भाग। रानी बेटी आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था भैया, एक थी बिटिया बड़ी हंसी, दोनों झगड़ने लगी, हम मनाने लगे, जब नहीं माने तो दादा लाठी उठाने लगे। समझे? मारी गई जब लाठी उठा। सच्चा इंसान बन जावे दुनिया का कोई भी आदमी, बस समझ लो उसने सारे अच्छे कर्म कर डाले और खुश कर दिया ईश्वर को। अब्बा अम्मा को अपना, उनका जो दर्जा है वो दर्जा की खबर हो जाए कि उनका दर्जा है क्या, ये कोई जान ले, समझ लो अपनी वो फर्ज से फारिग हो जाएगा। मैंने समझा, लेकिन क्या समझा, मैंने समझा तो क्या समझा, कई दशकों के बाद, यानी 1 दशक पहले ही तो समझा। अफसोस बचपन से नहीं समझा। मेरे अब्बा कहते थे, हम बोलते थे पापा ये ककड़ी जो फ्रूट लाए हो खेत से, इसमें शक्कर कैसे आती? तो मेरे अब्बा बोलते थे भैया बस अल्लाह ने इसमें डाल दिया। क्या बेवकूफ बनाते हैं, अल्लाह आएंगे इसमें शक्कर डालेंगे। एक दिन मैं खरबूजा लेके आया, वो तरबूज जो होता है छोटा सा किन्नू, ये जो शैतान है, इसने कहा पापा पापा इसमें शक्कर जो शुगर है वो कैसे आती है? मेरे पास जवाब तो कोई था नहीं, भाई घिसा पिटा जवाब। हमने कुछ नहीं बेटा खा ले, तो अल्लाह डाल देते हैं इसमें। कहा कैसे डाल देते हैं? हमें बेटा अभी तो नहीं बता सकता हूँ तुझको, अभी तू समझ भी नहीं पाएगा, तेरे बच्चे जब होंगे कोई तो तू समझ जाएगा कि अल्लाह कैसे डाल देता है। तुमको नहीं पता था?
अबे हमको पता चल गया, तभी तो तुझको बताया कि अल्लाह ने डाल दिया था। हमको अल्लाह ने कैसे बनाया? अल्लाह ने कैसे बनाया ये हम भी नहीं जानते हैं, कोई जान ही नहीं पाया। यही तो मैजिक है अल्लाह का। अल्लाह का यही मैजिक है कि कोई तह तक पहुंच ही नहीं पा रहा, और वो बोलता है नहीं सब साइंस है, विज्ञान है, फलाना डिमका, मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर ताकत है, मैं। अरे मैं तू है क्या? तू माने कुछ नहीं। रब जो चाहे वही होता है, आदमी खिलौना है। तो हम इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ये हमारा नसीब है, पर उससे बड़ा नसीब है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम भारत की सरजमी में पैदा हुए, इतने अमन वाले देश में, जो कि विविध प्रकार के मनोरंजन, विविध प्रकार के लोग, विविध प्रकार की भाषाएं, विविध प्रकार के पहनावे, विविध प्रकार की धर्म को मानने वाले लोग, फिर भी कितने अमन चैन से रह रहे हैं। हमको हिंदू से भी प्यार, हमको सिख से भी परिवार, हमको हरिजन से भी प्यार है, हमको अनुसूचित जनजाति से प्यार है, हमको पंडित जी से प्यार है, हमको वर्मा जी से प्यार है, हमको तो भैया सबसे प्यार है, मोहब्बत है। हम तो अपना भाई सबको मानते हैं। बस ये है कि उनको अरहर की दाल पसंद है, हमको उड़द की दाल पसंद है। उनको जो है ना 32 का तंबाकू का पान पसंद है, मुझे 00 का पसंद है। उनको लाल रंग पसंद है, मुझे ये टी शर्ट फिरोजी वाली पसंद है। फर्क बस इतना। बाकी कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो हमारे भाइयों को, दिलों को तोड़ रहे हैं, इतना फसाद फैला रहे केवल अपना झंडा ऊंचा करने के लिए, अपनी कुर्सी पाने के लिए। लेकिन सच ये है कि हम भारत में बड़े अमनो सुकून के साथ रहे हैं। पाकिस्तान में देखते हो क्या होता है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं 500 नमाजी, और बम गिरता है और सब सिजदे में गए थे पर सिजदे से उठे नहीं। और कौन है वो? शरारती तत्व। कहने को वो मुसलमान, लेकिन ना, उनका तो दीन धर्म कोई है ही नहीं, जिनको हम आतंकवाद कहते हैं। इंसान वही है कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा, कोई नहीं कहता है। किसी के ग्रंथ, चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे हदीस हो, चाहे गुरु ग्रंथ हो, चाहे क्रिश्चियन का बाइबल हो, कुछ भी हो, किसी में कुछ लिखा हो ऐसा कि नहीं, ये समुदाय इस धर्म को मानने वाले गंदे हैं, इनको मारो, तो आ जाना, मैं सर तुम्हारे आगे झुका दूंगा, कह दूंगा कलम कर दो। लेकिन नहीं, लिखा ही नहीं। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है, इस्लाम कुरान पाक में, कि उस वतन से मोहब्बत करो जिस वतन की तुम मिट्टी से उगा हुआ अनाज खा रहे हो, जिस मिट्टी में तुम रह रहे हो। उस वजीर आजम की बात को मानो, उस हकूक को मानो, यानी उस नियम शर्तों को पालन करो, कानून को मानो जो वहाँ पे बने हैं। हम मानेंगे, हम तो मानते हैं, बस हम, और वाकई में
हर इंसान कहता है, मैंने सबसे पूछ के देख लिया, भाई इस दुनिया को, सृष्टि को चलाने वाले कितने लोग? कहता है एक ही है, बस ऊपर वाला। कोई गॉड बोल देता, कोई भगवान बोल देता, कोई श्री कृष्ण बोल देता, कोई कुछ वाहेगुरु बोल देता, कोई बोल देता है जीसस बोल देता है, कोई अल्लाह बोल देता है। बस जिसको जो शब्द में रस मिलता है, मिठास मिलती है, वो बोल देता है। ये मेरी बेटी है, इसका नाम आयत है, मैं इसको बेटा बोलता हूँ, बेटी बोलता हूँ, मुन्नी बोलता हूँ। ये मेरा बेटा है हुमायूं शेख, मैं इसको मायूं बोलता हूँ, हुमायूं नहीं, मायूं। वो बेटा दादी भी पप्पू बोलता हूँ, दादी भी मायूं कहती है, दादी भी मायूं कहती। तो नाम कुछ है, तो इसके कितने नाम हो गए? दो से ज्यादा हो गए। ये मेरे वालिद हैं, मेरे वालिद, इनका नाम रहमत अली, इनका नाम बराती, इनका नाम मुल्ला जी, इनका नाम क्या नाम है हुमायूं? दादा के रहमत अली, मुल्ला जी, नंबर 2, नंबर 3 बराती, और नंबर 4 दादा, और नंबर 5 बाबा कहते हैं लोग, और नंबर 6 मौली साहब कहते हैं, और नंबर 7 हाजी साहब कहते हैं। लेकिन नहीं, नाम कोई ले लो, पर आदमी तो शख्स वही हैं जो बैठे हैं। चलिए खैर, सुबह का वक्त सुविचार के साथ शुरू किया है। बाकी सभी लोगों को प्यार, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोगों को मेरा स्नेह और दुआएं ढेर सारी, कि सबकी मनोकामना पूरी हो, ईश्वर करे, अल्लाह करे, और सब लोग अपने अपने धर्म पे अटल रहो, धर्म के काम ज्यादा से ज्यादा करो, और इंसानियत के काम भी धर्म के काम माने जाते हैं। अगर मानवता के काम करोगे, लोगों की भलाई करोगे, एक गरीब इंसान की मदद करोगे, एक मिस्कीन की मदद करोगे, एक लाचार की मदद करोगे, एक जरूरतमंद की मदद करोगे, तो वो भी दीन का काम है, धर्म का काम है, वो भी सवाब का काम है, वो भी परोपकार का काम है। करो। इससे एक चीज तो है कि तुरंत मिलती, नगद मिलती, और वो क्या है? वो है खुशी।